व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे और देख रहे होंगे हमारे चैनल के वीडियोस। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएँ हमारे इस चैनल पे और देखते रहे। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को ईजी करेंगे। और उस वैसे यूज़र्स जो इंटरेस्टेड है पावर बीआई पे या फिर जो इंटरेस्टेड है वीबीए बेसिक्स एक्सेल वीबीए से रिलेटेड कंटेंट्स को देखने के लिए, तो हमने अपने चैनल्स पे ये सारे एपिसोड्स रिलीज़ कर रखी है और इनका प्लेलिस्ट दे रखा है। तो आप जाएं हमारे इस चैनल पर देखें चैनल के सारे वीडियोस और एक्सप्लोर करें उसे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो एपिसोड थी वीबीए से रिलेटेड, हमने जो लास्ट एपिसोड रिलीज़ करी थी उसमें हमने देखा था मैक्रोस को यूज़ किया था और उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया था। शॉर्टकट बटन्स को यूज़ किया था, टूल बार्स को यूज़ किया था और सम अदर ऑप्शंस को यूज़ करके देखा था किस तरीके से हमने मैक्रोस को रन करा था। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट आज के इस एपिसोड में चलते हैं, जो कि हमारी ये एक्सेल वीबीए एपिसोड, ये हमारी आज की जो एपिसोड है ये हमारी हो जाएगी एक्सेल की वीबीए एपिसोड नंबर 9। और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से मैसेज बॉक्स को यूज़ करते हैं अपने वीबीए के अंदर। मैसेज बॉक्स जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी मैक्रो को रन करते हो। तो जब भी आपको यूज़र से कोई इनपुट या आउटपुट लेना पड़ता है तो उसमें मैक्रो मैसेज बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन यूज्ड फॉर अ वीबीए मैक्रो एंड इट इज़ यूज फॉर डिस्प्लेइंग योर मैसेज ऑन अ डायलॉग बॉक्स। यानी कि ये एक आपको डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करता है जिसपे आप अपने अकॉर्डिंगली जिस भी तरीके के मैसेजेस को डिस्प्ले करना चाहते हो आप उसको उस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स की कुछ एडवांस्ड पैरामीटर्स हैं और सिंटेक्स इसका इस तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम मैसेज बॉक्स को यूज़ करते हैं तो एमएसजी बॉक्स जो ये एक तरीके का सिंटेक्स है, वीबीए के इनबिल्ट सिंटेक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं। उसका ब्रैकेट को लगाते हैं और उसके बाद प्रॉम्प्ट एक आता है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपने बटन्स को। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी जिस भी तरीके की मैसेज को डिस्प्ले करनी हो आप मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हो, वहाँ पे बटन्स को यूज़ कर सकते हो। इसमें वीबीए के अंदर मैसेज बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे बटन्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आप जिस तरीके की टाइटल देना चाहते हो अपने मैसेज में उस तरीके की टाइटल दे सकते हो। और हेल्प फाइल कॉन्टेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको किस तरीके के कॉन्टेक्स्ट को रखना चाहते हो अपने मैसेज बॉक्स पे। तो इन सब चीज़ों को आप इनपुट कर सकते हो अपने मैसेज बॉक्स के अंदर। तो प्रॉम्प्ट जो होता है तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि द मैसेज और वैल्यू यू वांट टू शो, यानी कि इस ये प्रॉम्प्ट बटन जो है इस पर किस तरीके से आप मैसेज या वैल्यू को शो करोगे। यानी कि इसको डबल कोट को यूज़ करके और उसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालना चाहते हो वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बटन्स हो गई, द बटन्स वांट टू शो विथ सम इंफॉर्मेशन आइकन्स लाइक डिफ़ॉल्ट बटन होगी। ठीक है, और जो हमारी डिफ़ॉल्ट बटन जो होती है वो हमारी ओके बटन होती है, यानी कि ओके को जो हम डिफ़ॉल्ट बटन मानते हैं वैसे जब भी हम बटन्स को यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर टाइटल्स आती है तो टाइटल्स के लिए आप ये कह सकते हो कि ये एक मैसेज बॉक्स विंडो है टू रिप्लेस डिफ़ॉल्ट टाइटल। यानी कि पहले की अगर कोई टाइटल है उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो टाइटल ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसकी डिफ़ॉल्ट टाइटल वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है, उसको आप रिप्लेस करके अपने अकॉर्डिंगली जो भी टाइटल देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, हेल्प फाइल भी है, ये एक कॉन्टेक्स्ट है और अदर ऑप्शनल पैरामीटर्स विच वी यूज़, इसको आप यूज़ भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, इसको आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी थी एक तरीके से मैसेज बॉक्स की के अंदर की इनपुट्स और किस तरीके से हम मैसेज बॉक्स में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसको हम थोड़ा सा और भी आगे गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं ये और क्या क्या होता है। जैसे कि इसमें जो बटन्स होती है इसमें डिफरेंट काइंड्स की बटन होती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 7 टाइप्स की बटन है। यानी कि फर्स्ट इज़ ओके बटन, कैंसिल बटन, अबॉर्ट बटन, रिट्राई बटन, इग्नोर बटन, येस बटन और नो बटन। ठीक है, और ये सारे वैल्यूज़, इन सारे बटन्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो कि प्रोग्राम जो है रिटर्न करता है, यानी कि रिटर्न टाइप है। यानी कि ये वी ओके बटन जो है जब भी वन अगर वैल्यू रिटर्न हो रही तो ये वी ओके बटन से 1 वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, कैंसिल से 2 होगी, अबॉर्ट से 3 होगी, रिट्राई से 4 होगी, इग्नोर से 5 होगी, येस से 6 होगी और नो से 7 होगी। तो इस तरीके से ये सारे प्रोग्राम्स के रिटर्न टाइप्स हैं जो भी बटन को यूज़ करते हैं, तो उस बटन के बिहाफ पे जो वैल्यू रिटर्न होती है अपने प्रोग्राम में ये सारे उसके टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये सारे बटन्स जो है इसकी एक पर्टिकुलर ग्रुप होती है। जैसे कि मान लो ये वी वी ओके ओनली, ये एक तरीके की बटन की ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि डिस्प्ले करता है एक सिंगल ओके बटन को।
ठीक है। वी बी ओके कैंसिल, जिसमें डिस्प्ले करता है 2 बटन्स को, यानी कि ओके भी होती है और कैंसिल भी होती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वी बी ओके कैंसिल एक साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 2 बटन है। यहाँ पे वी बी अबॉट, रिट्राई और इग्नोर, ये 3 टाइप्स की बटन होती है, जिसमें अबॉट होता है, रिट्राई होता है और इग्नोर होता है। ठीक है। वी बी येस नो कैंसिल, यहाँ पे 3 टाइप्स की बटन होती है, जिसमें येस नो और कैंसिल है। रिट्राई कैंसिल एक होती है, जिसमें आप रिट्राई कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो। वी बी क्वेश्चंस हो गया, ये डिस्प्ले करता है क्वेश्चंस आइकन्स। ठीक है। अगर आपको यूज़र से किसी तरीके की क्वेश्चंस को डिस्प्ले करवानी है तो आप इस वी बी क्वेश्चंस को बटन्स को यूज़ कर सकते हो। वी बी एक्सक्लेमेशन डिस्प्ले वार्निंग मैसेज, यानी कि जब भी अगर कुछ वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करनी है तो एक्सक्लेमेशन बटन को यूज़ करेंगे। वी बी इंफॉर्मेशन हो गई, डिस्प्ले है इंफॉर्मेशन मैसेज। और वी बी डिफ़ॉल्ट बटन 1, यानी कि फर्स्ट बटन जो होती है वो ट्रीटेड एज डिफ़ॉल्ट होती है। वी बी डिफ़ॉल्ट बटन 2 3 4, यानी कि 2 3 4 अगर इसमें सपोज दैट कि यहाँ पे 3 बटन्स हैं। ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 यहाँ पे 3 बटन्स होगी, तो यहाँ पे कोई भी बटन जो होगी वो डिफ़ॉल्ट होगी। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इसी तरीके से ये सेकंड थर्ड फोर्थ बटन जो होगी ट्रीटेड एज डिफ़ॉल्ट। वी बी मैसेज बॉक्स हेल्प बटन, ये हो गई कि एक हेल्प बॉक्स की मैसेज आपको प्रोवाइड करता है। और वी बी मैसेज बॉक्स राइट हो गई, ये सेट द टेक्स्ट टू राइट अलाइंड, यानी कि टेक्स्ट को राइट अलाइंड करके ये सेट करता है। तो इस तरीके की ये सारी बटन्स की ग्रुप है। अब हम चलते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स पे और देखते हैं हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। अब वी बी एडिटर पे तो चलते हैं हम शीट 2 पे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ से आप तो ऑल्ट F11 कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन आती है अपनी डेवलपर टैब के अंदर, ये विजुअल बेसिक। ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब से आप मॉड्यूल पे चले जाओ। ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू मॉड्यूल ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे एक यूज़र से मैसेज बॉक्स इनपुट करवाना है कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्रोडक्ट कोड। ठीक है। उसको हम किस तरीके से करेंगे, ये हमारी मैसेज बॉक्स की एक डेमो फंक्शन है, सब फंक्शन है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे एक सब फंक्शन को हम टाइप करते हैं SUB, और इसको नेम दे देते हैं मैसेज बॉक्स। ठीक है। SUB मैसेज बॉक्स, इसको डेमो कर देते हैं। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट मैसेज बॉक्स की एक सब प्रोसीजर होगी। अब यहाँ पे एक इंटीजर मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ डिम AA एज इंटीजर। ठीक है। ये एक इंटीजर ले लिया मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टी पे टी इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं। जैसे मान लो कि एक मैंने इंटीजर टी लिया था जिस पे कि हमें एक वैल्यू इनपुट करनी है, तो यहाँ पे एक टी पे मैसेज, उसको इनपुट बॉक्स के थ्रू हम एक मैसेज अलाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स के लिए क्या करेंगे, MSG बॉक्स। ठीक है। MSG बॉक्स कर लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो यहाँ पे ये जो मैसेज बॉक्स की स्टाइल है यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है। तो आप किस तरीके की मैसेज को डालना चाहते हो, तो पहले मैं डबल कोट के अंदर अपना मैसेज इनपुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं कर लेता हूँ, प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्रोडक्ट कोड। ठीक है। ये मैंने एक मैसेज इनपुट कर लिया। ठीक है। अब जब भी आप अपने मैसेज बॉक्स को यूज़ करो, तो जब भी आपने मैसेज को राइट कर लिया तो डबल कोट को यूज़ करके उसको क्लोज़ करो, कॉमा लगाओ, और कॉमा के बाद आपको ये इसकी मैसेज की टाइप्स देनी पड़ेगी, किस तरीके की देनी है। तो अब इसके लिए मैं दे देता हूँ VB, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ VB क्रिटिकल। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने अभी ग्रुप के बारे में डिस्कस करा था वो सारे ग्रुप्स के बटन्स यहाँ पे दिख जाते हैं हमें। ठीक है। तो किस तरीके का आप देना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं देता हूँ VB क्रिटिकल। ठीक है। क्रिटिकल करके मैंने एक दे दिया मैसेज बॉक्स का एक ग्रुप बनाया, ये मैसेज ग्रुप बॉक्स दे दिया। और फिर यहाँ पे इसको, जैसे अगर डिफ़ॉल्ट अगर आप देखो तो एक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की उसकी टाइटल होती है मैसेज की, बट यहाँ पे उस टाइटल को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ VB क्रिटिकल से। तो ये मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ VB क्रिटिकल। ठीक है। इससे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। ठीक है। बस इतना ही करना मुझे। तो अब इसमें ये करता क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर डिफाइन किया।
यहाँ पे हमने ए डिफ़ाइन किया, तो यहाँ पे टी नहीं होगा, इसको मैं ए कर दूँगा, ठीक है। एक मैंने इंटीजर डिफ़ाइन किया और इंटीजर के अंदर मैसेज बॉक्स के थ्रू मैंने यूज़र से क्या किया, एक उसकी वो मैसेज की वैल्यू ले ली, ठीक है। तो मैसेज की वैल्यू कौन सी होगी, ये वी क्रिटिकल करके हमारी एक वैल्यू आएगी इधर। ये वैल्यू जो है रिटर्न करेगा और इसके अकॉर्डिंगली हमें ये मैसेज ये रिटर्न करेगा इस इंटीजर पर, और ये इंटीजर के थ्रू हमें ये मैसेज दिखेगी, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से कर लिया। अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ और इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मैसेज हमारी रन हुई है, और यहाँ पे मैसेज की जो टाइटल है वो वी क्रिटिकल आई है, और यहाँ पे जो हमने इसको दिया था प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्रोडक्ट कोड, है ना, ये जो हमने मैसेज के अंदर जो दिया था उस प्रोडक्ट कोड को इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वी क्रिटिकल है इसकी एक हमें आइकन सी दिख जाती है, ठीक है। तो ये हमें एक आइकन से ये जो क्रॉस करके आ रही है ये वी क्रिटिकल की आइकन है, ये हमें आइकन दिख जाती है। अब इसको हम ओके कर देते हैं तो वापस हम अपने मैसेज पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे इस वाले कोड को हम एक दूसरा सब मॉड्यूल बनाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं इसको, और एक नेक्स्ट मॉड्यूल टाइप करते हैं, सब मॉड्यूल लेते हैं इसमें, इसको डेमो 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि एक तो ये हो गई कि ये मैसेज, ये जो है मैसेज हमने यूज़र से ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम सेल अपनी जो एक्सेल की जो सेल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। अगर वो वैल्यू हमें ट्रू हुई तो वो हमें सेल की ये हमें अगर वो वैल्यू हमारी सेल पर नहीं हुई, यानी कि जो हमने अपनी ये वेरिएबल में जो वैल्यू डाली वो वेरिएबल की वैल्यू हमारी सेल की वैल्यू से मैच नहीं करती, तो उस केस में क्या होगा कि हमें ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर वो मैच कर दिया तो हमें क्या करेगा, सेल पे कुछ फॉर्मेटिंग करेगा उस पर्टिकुलर सेल पे। तो उसको किस तरीके से करेंगे, तो उसको चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके से होती है, ठीक है। पसंद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मैंने एक वैल्यू लिया है ए एज इंटीजर, इसी के नेक्स्ट में एक वैल्यू और ले लेते हैं, ये कर लेते हैं डिम ए बी एज स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने ले ली है, ठीक है। अब ए बी में एक वैल्यू मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ ए बी इक्वल टू आई स्पोर्ट्स, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट की कोर्स है आई स्पोर्ट्स, ठीक है। इसी वैल्यू से मुझे मैच करवानी है, और यहाँ पे फिर कर देता हूँ, और ए बी पे मैंने ये रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू कर देंगे इसको ए बी, ठीक है। एक्टिव सेल में मैं वैल्यू ए बी डालूँगा, और यहाँ पे इफ़ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू और नॉट इक्वल टू ए बी, देन अगर वो ए बी के इक्वल टू नहीं है तो देन क्या करे, ये हमें मैसेज डिस्प्ले करे इसके थ्रू, ठीक है। ये हमारी मैसेज हो गई जो कि ये डिस्प्ले करेगा। एल्स क्या हो जाएगा, एल्स में फिर हम एक सिंटेक्स और देते हैं, एक्टिव सेल डॉट, अब यहाँ पे मुझे उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना, ठीक है। तो मैं कर दूँगा फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और फिर दोबारा से करेंगे एक्टिव सेल डॉट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, यूज़ करनी पड़ेगी एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट साइज़, ठीक है। इसके साइज़ को मुझे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो डॉट साइज़ इक्वल टू इसको कर देते हैं 30, और फिर एक और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं एक्टिव सेल
डॉट बॉर्डर्स डॉट कलर इक्वल टू RGB रेड। ठीक है, ठीक है, ये बॉर्डर्स डॉट कलर इक्वल टू RGB रेड कर दिया। और इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि इसके बॉर्डर को हम बोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्टिव सेल डॉट बॉर्डर्स डॉट और डॉट बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड की ऑप्शन नहीं है तो इसको अभी हम स्किप ही करते हैं। ठीक है, इतना काम हम कर लेते हैं, इतना वर्क हमने कर लिया। यहाँ पे इंडिफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि इफ से हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे इंडिफ कर दिया और सब्जेक्ट को इंड कर दिया। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए एज इंटीजर, और दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, एक है हमारा ए और एक है हमारा ए बी। ठीक है, तो ए जो हमारी वेरिएबल है उसमें हमने क्या किया, एक मैसेज बॉक्स की वैल्यू ली है। ठीक है, जो कि वी क्रिटिकल है, और जैसे ही वी क्रिटिकल की जो वैल्यू होगी हमारे मैसेज हमारे ये जो वेरिएबल ए है उसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी ए बी है, ए बी हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया जहाँ पे हमने प्रोडक्ट का कोड आई स्पोर्ट्स यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आपको कोड्स को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंगली सिंटेक्स ट्रू लगता है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने ये फंक्शन को यूज़ किया जहाँ पे हमने इसके वैल्यू को फेच किया। अगर ये एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इसके बराबर नहीं है, यानी कि इस इंटीजर के इस वेरिएबल के जो अंदर जो ये वैल्यू स्टोर है, अगर इसके इक्वल टू नहीं है तो ये हमें एक मैसेज डिस्प्ले कर दे। अगर है तो फिर ये हमें क्या करे, एक्टिव सेल जो भी है वहाँ पे उसकी फॉन्ट कलर को ये बोल्ड करे, ट्रू करे, और उसके साइज़ को 30 कर दे, और एक्टिव सेल की कलर बॉर्डर्स की जो कलर है उसको RGB रेड कर दे। ठीक है, इसको आप RGB ग्रीन भी कर सकते हो या फिर ब्लू भी कर सकते हो। मैं इसको RGB ब्लू करता हूँ। ठीक है, इसको RGB ब्लू करता हूँ, इंडिफ करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले जो हमारी कुछ वैल्यूज़ पहले से पड़ी हुई है उसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने ब्लैंक वैल्यू के लिए। तो जैसे ही हमारी एक्टिव सेल की वैल्यू ब्लैंक होगी, ठीक है, यानी कि ये अगर ए बी के इक्वल नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, हमें मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो इसको एक बार हम करते हैं रन। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज बॉक्स मिल गया वी क्रिटिकल। ठीक है, प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्रोडक्ट कोड। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। वापस से हम प्रोग्राम पे आ जाते हैं। फिर अगर सपोज दैट कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मान लो कि ये आई स्पोर्ट्स की वैल्यू यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये जो हमारी एक्टिव सेल है इसमें ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इधर। ठीक है, कर्सर को वहीं पे रखते हैं और फिर दोबारा से एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब इस केस में क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इस सेल की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। देख लेते हैं उसको किस तरीके से होता है। एक बार यहाँ पे if active cell dot value is not equal to AB then this else active cell dot font color equal to bold, active cell dot font size equal to 30, और इसकी वैल्यू हमें ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और एक बार मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट करता हूँ आई स्पोर्ट्स। ये हमारी स्पोर्ट्स की एस कैपिटल है। ठीक है, इसका सिंटैक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आई स्पोर्ट्स कर दिया मैंने, और इसको एक बार रन दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको ये वैल्यू मिल गई है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या किया, इसके फॉन्ट को चेंज कर दिया, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, इसकी बॉर्डर्स की बैकग्राउंड कलर भी हमारी ब्लू हो गई, और यहाँ फॉन्ट भी बोल्ड हो गया, और इसकी फॉन्ट की साइज़ भी इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरीके से आप अपने मैसेज बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। और गोइंग फॉरवर्ड मैं कुछ और भी मैसेज बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले करूँगा, और उस पर देखूँगा किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले एपिसोड्स में कुछ और भी मैसेज बॉक्स के एग्जांपल्स देख लेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आपकी जिस भी तरीके की डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, और मैं इस कोड का लिंक आपको शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के एंड में, जिससे कि आप अपने प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो होप ऑल इज़ वेल।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।